उत्तराखंड में दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों का होगा कैशलेस उपचार, सीएम धामी ने दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। उत्तराखंड के 8 अधिकारियों को सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार, सीएम धामी ने सराहनीय कार्य के लिए किया पुरस्कृत। 2026 तक बद्रीनाथ बनेगा स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी, 481 करोड़ लागत, पीएमओ कर रहा मॉनिटरिंग। देहरादून में 28 से 30 नवंबर तक होगा एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ होंगे मुख्य अतिथि। कटरा को जाने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस के संचालन में बदलाव, निर्धारित समय से 60 मिनट विलंब से संचालित की जाएगी ट्रेन। पौड़ी में खाई में डंपर गिरने से ड्राइवर की मौत, हादसे में 2 लोग घायल, दूसरे वाहन के पास देने के कारण हुआ हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, कल शुरू होगा यमुना घाटी का सुप्रसिद्ध मेला। 20 नवंबर को होगा देवलांग विशाल मेला। बता दें कि बनालपट्टी के गैर में होता है राजकीय मेला। भारी मात्रा में मेले में आते हैं दूर दूर से लोग। रघुनाथ महाराज जी के भी दर्शन करते हैं लोग। स्थानीय वेशभूषा में दिखते हैं यहाँ के लोग। मेले में कई राज्यों से भी आते हैं लोग। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। लोक का संस्कृति यहाँ की पौराणिक पहचान। बटपुर तहसील क्षेत्र में लगता है मेला। स्थानीय वेशभूषा में दिखते हैं यहाँ के लोग। हजारों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु। कल शुरू होगा यमुना घाटी का सुप्रसिद्ध मेला। भारी मात्रा में मेले में आते हैं दूर दूर से लोग। स्थानीय वेशभूषा में दिखते हैं यहाँ के लोग। लोक संस्कृति यहाँ की पौराणिक पहचान। बनालपट्टी के ग्यार में होता है राजकीय मेला। देहरादून से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंद्रेश महंत हॉस्पिटल पहुंचे। यूकेडी नेता व पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट से उन्होंने मुलाकात की है। स्वास्थ्य कारणों से दिवाकर भट्ट अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम ने डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है।
यूकेडी नेता और पूर्व विधायक देवेंद्र भट्ट से मिलने के लिए पहुंचे। इंद्रेश महंत हॉस्पिटल पहुंचे हैं। यूकेडी नेता पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट से मिलना मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और सीधे आपको ले चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां पर आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आंध्र प्रदेश के दौरे पर है प्रधानमंत्री। साईं बाबा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी, जहां उन्होंने एक रोड शो में शामिल हुए पहले, और उसके बाद पुट्टापर्थी के श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र मंदिर वहां पहुंचकर महाधि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। श्री सत्य साईं बाबा के पवित्र तीर्थ स्थल पुट्टापर्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ उपस्थित रहे। आपको बता कि श्री सत्य साईं बाबा का जो दर्शन था वो मानवतावादी था, और श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं की बात करें तो उसमें 5 मूल्यों पर उनकी शिक्षाएं आधारित थी, जिनको श्री सत्य साईं बाबा पंच कहा करते थे। और ये 5 पंचशील हैं: सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। श्री सत्य साईं बाबा की प्रमुख शिक्षा थी कि सब प्रेम करो, सबकी सेवा करो, जो करुणा और निस्वार्थ जीने का आह्वान करती है। श्री सत्य साईं कहते थे कि हर जीव में ईश्वर है, और इसलिए सच्ची पूजा मानव सेवा में ही निहित है। और उनकी एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी जो कर्तव्य निष्ठा थे कहीं ना कहीं रेखांकित किया अपने कार्यों के जरिए। और वो कहते थे कि धार्मिक निष्ठा के साथ ही अपने राष्ट्र के कानूनों का पालन करना भी ईमानदारी से सबको करना चाहिए, और सबको इसका सम्मान भी करना चाहिए। और श्री सत्य साईं बाबा के जिले पुट्टापर्थी पहुंचकर प्रधानमंत्री उनके शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सत्य और आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन किए, साथ ही साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया। और बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर डीडी चौक पर लगी ट्रैफिक लाइट सफेद हाथी बनकर खड़ी। महीनों से ये लाइट खराब है, लेकिन इसे ठीक कराने वाला कोई नहीं है। रोजाना हजारों वाहन इस चौराहे से गुजरते हैं और हर पल दुर्घटना का खतरा मंडराता रहता है।
सबसे हैरानी की बात यह है कि विधायक का ऑफिस भी इसी रूट पर है और वो दिन में कई बार इसी चौराहे से गुजरते हैं। इसके बावजूद लाइटों की सुध लेने वाला कोई नहीं दिख रहा। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि काशीपुर तहसील के अंतर्गत आज 4 सीएससी सेंटरों को चेक किया गया। 4 सीएससी सेंटरों में एक सीएससी सेंटर खबर काशीपुर से, जहां पर चल रहे फर्जीवाड़े और दस्तावेजों की बंदरबाट। अब प्रशासन का डंडा जोरदार तरीके से चल पड़ा है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह की अगुवाई में सीएससी सेंटर्स पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की जा रही। इसी सिलसिले में 4 सीएससी सेंटरों पर अचानक दबिश दी गई, जिनमें से एक सेंटर को नियमों का घोर उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही सील कर दिया गया। सील किए गए सेंटर में ना तो रजिस्टर मेंटेन पाया गया और ना ही दस्तावेजों का कोई रिकॉर्ड। उल्टा अंदर ऐसे पेपर्स बरामद हुए जो किसी भी सीएससी सेंटर पर नहीं होने चाहिए थे। संदेह इस बात का है कि इन दस्तावेजों के जरिए फर्जी तरीके से प्रमाण पत्रों का खेल चल रहा था। अब तक कितने सर्टिफिकेट अप्लाई किए गए, किस किस नाम से किए गए, उसकी एक एक फाइल की बारीकी से जांच अब राजस्व विभाग की टीम करेगी। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने साफ कहा कि काशीपुर और जसपुर दोनों जगहों से सभी सीएससी सेंटर अब एक एक करके जांच के दायरे में आएंगे। जिस जगह की परमिशन है सीएससी से वही संचालित होना चाहिए। गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि काशीपुर तहसील के अंतर्गत आज 4 सीएससी सेंटरों को चेक किया गया। 4 सीएससी सेंटरों में एक सीएससी सेंटर को सील करा दिया गया है। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं मिली, जैसे उनके पास ना रजिस्टर था भी तो रिकॉर्ड उनका मेंटेन नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके यहाँ नहीं होने चाहिए। और भी जो सीएससी सेंटर है, इनके द्वारा कितने प्रमाण पत्र जारी किए गए, इनकी सबकी सूची बनाई जा रही है और उसका एक बार फिर से जांच कराई जाएगी। और जो भी इनको निर्देश हैं करने के लिए, जैसे रेट लिस्ट लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसका भी इनको एक लगाना है कि किसको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो खबर देहरादून से, जहां पर वाहन चालकों के लिए खुशखबरी। टोल प्लाजा पर अब दोगुना नहीं पड़ेगा शुल्क। ऑनलाइन पेमेंट से मिलेगी राहत। टोल मार्ग से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। यदि आपके वाहन पर फास्टैग नहीं है या वह ठीक से काम नहीं कर रहा तो टोल पर दोगुना शुल्क देने की जरूरत नहीं है। आपको टोल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो गई। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के निर्धारित शुल्क से केवल 25% अधिक शुल्क ही देना पड़ेगा। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश में पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का 3 सालों में बने निवास प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश स्वागत योग्य जरूर है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 साल ही क्यों, विगत 15 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की भी जांच होनी चाहिए।
राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। हरिद्वार से खबर जहां पर दिव्य प्रताप सिंह के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई। बता दें कि पिस्टल से मारपीट और धमकाने का आरोप में कार्रवाई तय। धारा 126, 352 बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरिद्वार से खबर दिव्य प्रताप सिंह के शस्त्र लाइसेंस निरस्त। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई। पिस्टल से मारपीट और धमकाने के आरोप में कार्रवाई तय। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई। पिस्टल से मारपीट और धमकाने के आरोप में कार्रवाई तय। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों का होगा कैशलेस इलाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों का आयुष्मान योजना से आच्छादित अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन व स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए और उन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। और देहरादून से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम आपको बताते हैं। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर्यटन विभाग करेगा परियोजना का विस्तृत विवरण। मुख्यमंत्री आवास सभागार में होगी समीक्षा बैठक। 12 बजे सीएम होंगे सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में शामिल। मुख्य सेवक सदन में डिजिटल रणनीतियों पर भी होगी चर्चा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन पर कार्यक्रम में होंगे शामिल।
सुबह स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर्यटन विभाग करेगा परियोजना का विस्तृत विवरण। मुख्यमंत्री आवास सभागार में होगी समीक्षा बैठक। 12 बजे सीएम होंगे सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में शामिल। मुख्य सेवक सदन में डिजिटल रणनीतियों पर भी होगी चर्चा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।